मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन के दौर में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं उनसे कहना चाहूंगा, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े, तो कीमत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। खूबसूरत लाइन है सर, और खास करके आज का जो कार्यक्रम है ये सभी बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। तो मैं बच्चों को एक सलाह देना चाहूँगा, अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना जरूरी है। चलना जरूरी है, फकत कहते रहने से, फकत कहते रहने से ये दूरी कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मेहनत की कमाई से बहुत ही सुंदर लाइन है, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा। आजकल हम लोग पार्टियों में जाते हैं और वहां पर 4 पूड़ी लेते हैं, 2 खाते हैं, 2 छोड़ देते हैं। लेकिन वही व्यवस्था जब घर में हो तो एक दिन की सब्जी को 4 दिन तक फ्रिज में रख के खाते हैं। क्यों खाते हैं, जरा शब्दों पे ध्यान दिया जाए। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से, अगर बासी बच जाए, अगर बासी बच जाए तो
बच्चे हैं जरा मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा कि रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से। कौन रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से। करो इज्जत बुजुर्गों की, करो इज्जत बुजुर्गों की, तो इज्जत कम नहीं होगी। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होगी। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। हमारे एलके सर यहाँ पर मौजूद है। एक्चुअली मैं चंदन भैया जब यहाँ आया तो बहुत सारे लोग उत्सुकता बस पूछ रहे हैं कि नीरज भाई आपका घर कहाँ है। मुझे भी पता नहीं है सर एक्चुअली घर कहाँ है मेरा। मैं कभी अपने घर गया ही नहीं वापस, जो 12 साल के बाद निकला हूँ। अब मुझे पता नहीं चलता कि घर मेरा है। मैं आज कहाँ रुकूंगा ये भी पता नहीं। मैं मंच से बोल रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है। मैं तो हवा हूँ किस तरह तेरे लगाव पे। मैं तो हवा हूँ किस तरह तेरे लगाव पे। मैं तो हवा हूँ किस तरह तेरे लगाव पे। मैं तो हवा किस तरह पहरे लगाओगे। महसूस करोगे मुझे छू न पाओगे। महसूस करोगे मुझे छू न पाओगे। जो मैं यहाँ पर आया हूँ एक्चुअली आज हमारा प्रोग्राम एक कैंसिल हुआ। रात में बक्सर का प्रोग्राम था। आज गाड़ी सर्विस करवाने के लिए मुजफ्फरपुर गया। हमारे प्रभात जी जो छोटे भाई हैं और उन्होंने कहा कि हमारे चंदन भैया बुलाए हैं, स्कूल जाना है भैया। मैंने कहा चलिए। मुझे पता नहीं इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है। आज ना तो मैं नहाया हूँ ना मैंने कपड़ा चेंज किया है। जीवन में पहली बार मैं टी-शर्ट पहन के मंच पे बैठा। मैं देखा, मैंने कहा प्रभात जी आप बुला लिए तो नहाए धोए भी नहीं। आज दिन भर गाड़ी सर्विस में इधर उधर जाते रहे। टायर फटा है तो कभी कुछ कटा है, वही देखने में रहे। तो इन्होंने कहा भैया फिर भी आप चमक रहे। मैंने कहा ठीक है फिर यही पानी पर बैठते हैं। अभी मुझे पता चला यहाँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ बैठने के बाद पता चला कि मुझे गाना भी है। यही मेरी जिंदगी है। तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा। तस्वीर को कर कुछ रहे हैं। जीवन में उस व्यक्ति से सावधान रहिए जो कहता कुछ और है होता कुछ और है। भले गुस्सा में दो शब्द कह दे, गाली दे दे चलेगा, लेकिन भीतर में अगर कुछ है पहचान गए उस व्यक्ति की जी हुजूरी से थोड़ा सावधान रहिए। शायद बहुत सुंदर कहते हैं निवास को बदन से उतार
जो वक्त लेगा किसे मुंह दिखाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। मैंने तो कहा कि देखिए अभी कोई प्लानिंग नहीं था, तबला भी नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं, एक प्लान बना, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो सत्कर्म मैं कर रहा हूँ, मैं हर एक मंच से कहता हूँ सर कि दुनिया का पहला गजल गायक हो, मुझे बड़ा गौरव होता है। आज एक व्यक्ति का कमेंट आया था कि धीरज भाई आपके इस शब्दों से थोड़ा घमंड की बू आती है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कहता हूँ लोग घमंडी समझे तो मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं कहता हूँ कि दुनिया का पहला गजल गायक मैं हूँ जिसने जीवन में कभी मांस, मछली, मुर्गा, दारू, गुटखा, कहनी, बीड़ी, गांजा, चरस का सेवन कदापि नहीं किया, और हमारी पूरी टीम भी वैष्णव है। ये बात कहने में अगर किसी को लगे कि मैं घमंडी हूँ तो ठीक है, आप भी करके घमंडी बन जाइए, दुनिया ही सुधर जाएगा, है कि नहीं। तो चाहे मेरी सादगी हो जो हो, लेकिन इतना जरूर है जब ये शरीर छूटेगा पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम होंगी। मैं कहना चाहूंगा याद तुम्हें आएगी जरूर, याद तुम्हें आएगी जरूर, मेरी गजल को जब कभी गुनगुनाओगे, मेरी गजल को जब कभी गुनगुनाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे। लेकिन जो ये प्यार आपने दिया है, हमारे एमके सर हैं, हमारे चंदन सर हैं, और बहुत सारे यहाँ पर शिक्षक गण हैं, अभिभावक गण हैं, जो प्यार, जो मोहब्बत आप सभी का मिलता है, इसीलिए मैं 2 लाइन कहूँगा कि और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही प्यार छुपा है, तेरा ही प्यार छुपा है। चीर के देखे, चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही दर्द छुपा है।